नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बे औलाद माता पिता। शकुंतला जी सुबह सुबह फिर अपने फूटी किस्मत को लेकर भगवान से शिकायत करने लगी। जिसको बच्चों की ज़रूरत नहीं होती है उसके 4-5 बच्चे दे देते हैं और मेरी गोद सुनी है। क्यों भगवान, ऐसी इंसाफ ही क्यों करते हो? जब मैं रेलवे स्टेशन या रास्ते के किनारे भूखे बच्चों को देखती हूँ तो खुद को कोसती हूँ कि क्या मेरे में कमी है, क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्यों सब कुछ होते हुए भी भगवान हमें औलाद नहीं दिए? और जिसके पास बच्चों का पेट भरने के लिए पैसा नहीं है उसे भगवान ने 4-5 बच्चे दे दिया। तभी जुगल किशोर बाबू बोले, 10 साल हो गए हैं तुम्हें एक ही बात को समझाते समझाते। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें समझा सकूं। फिर लंबी सांस लेते हुए बोले, तुम्हें बार बार कहता हूँ, कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनके साथ उनके बच्चों ने ऐसा व्यवहार किया कि वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और तुम हो कि बच्चों के लिए रो रही हो। अरे कितने माँ बाप हैं जिनके बच्चे ने वृद्धा आश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, उनका भी रोते ही दिन कटता है। भगवान ने हमें औलाद नहीं दी तो कुछ सोच कर ही हमारा नसीब लिखा होगा। भगवान जो करते हैं वह सही करते हैं। अब तुमको सुबह सुबह रोना है तो रो लो, जब मन हल्का हो जाए फिर अपना काम करना। मैं टहलने जा रहा हूँ। जुगल किशोर बाबू उतना बच्चों के बारे में नहीं सोचते थे, वह अपने इस जिंदगी से खुश थे। गांव के चौराहे पर उनका एक किराना का दुकान था, उसी से उनका घर बार चल रहा था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिसके कारण कि पत्नी शकुंतला देवी हमेशा दुखी रहती थी। दोनों पति पत्नी खूब इलाज करवाए लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं घूमते फिरते उनके घर आई। बातों बातों में उसने कहा, मेरी बेटी थी, वह उसके बड़ी बहन के घर 4 बेटे हुए पर खाने के आफत थे। उसने अपनी छोटी बहन से बोला कि एक बेटा तुम ले लो, बच्चे का भी भला हो जाएगा और मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। शकुंतला देवी बड़ी उत्सुकता से पूछा, तो क्या बहन ने ले लिया? वह महिला बोली, क्यों नहीं लेगी? अरे अपनी बहन का लड़का है। मैं तो कहता हूँ अगर अनाथ बच्चों को पाल पोस कर हम अपने संस्कार देंगे तो वह बच्चा हमारा नहीं होगा। आप भी किसी रिश्तेदार का बच्चा ले लो और कोई नहीं दे तो किसी अनाथ आश्रम से ले लो। अरे कम से कम बुढ़ापे में पानी देने वाला तो रहेगा। आप लोगों की तो उम्र होती जा रही है, अब क्या बुढ़ापे में बच्चे गोद लोगी? खूब सारी बातें कर चाय पानी पीकर वापस चली गई। शकुंतला देवी के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। जब जुगल किशोर बाबू रात को दुकान से घर आए तो शकुंतला देवी उनसे बोली, एक बात कहें तो आप गुस्सा तो नहीं करोगे? तो जुगल किशोर बाबू बोले, अरे भाग्यवान, जो बोलना है वह सीधे सीधे बोलो ना। मैं आज तक तुम्हारे किसी बात का अनसुना किया हूँ क्या, जो आज करूँगा? मेरी माँ ने कितनी बार कही होगी कि बेटा दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने नहीं किया, तभी मुझसे पूछ रही हो। शकुंतला देवी जी बोली, अगर हम अपने रिश्तेदारों के बच्चे गोद ले ले और उसे हम अपना नाम दे तो कैसा रहेगा? जुगल किशोर बाबू बोले, भला कोई रिश्तेदार हमें अपना बच्चा क्यों देगा? क्या हमारी तकलीफ उनसे छुपी हुई है? अरे उन्हें तो इतनी दया नहीं है कि वह हमसे रिश्ता रखे, हमसे पीछा छुड़ाते हैं। आए दिन किसी न किसी त्योहार पर ताना दे ही देते हैं। वह लोग तुम्हें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और तुम उनसे रिश्ता बनाए रखती हो। शकुंतला जी बोली, एक बार बात करने में क्या हर्ज है? अगर कोई नहीं देगा तो आखिरी में अनाथ आश्रम से बच्चे ले लेंगे और उसे अपना बना लेंगे। जुगल किशोर बाबू बोले, मुझे नहीं लगता कि यह फैसला आपका सही रहेगा। आजकल जब माँ बाप की तकलीफ़ देखता हूँ तो लगता है कि हम अकेले ही अच्छे हैं।
ऐसा ना हो कि किसी गैर को अपना बनाओ और उससे धोखा खाओ, तब तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। शकुंतला जी अपनी जीत पर अड़ी रही और जुगल किशोर बाबू को उनकी बात माननी पड़ी। आखिरकार शकुंतला जी ने अपनी सारी रिश्तेदारों से बात की, पर किसी ने अपना बच्चा देने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें 4 बातें सुना दी कि भगवान ने तुम्हें औलाद नहीं दिया तो हम अपनी औलाद तुम्हें क्यों देंगे। बेचारी शकुंतला जी हार मानकर अनाथ आश्रम के दरवाजे पर पहुंची और उन्होंने एक लड़का को गोद ले लिया। उन्होंने अपने लड़के का नाम रोशन रखा। रोशन का लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से होने लगा, यहाँ तक कि शकुंतला जी के पास जुगल किशोर बाबू के लिए भी वक्त नहीं था। युगल किशोर बाबू अपनी पत्नी को खुश देखकर वह भी खुश रहने लगे। धीरे धीरे रोशन बड़ा होने लगा, परंतु शकुंतला जी के लाड़ प्यार के कारण वह बहुत जिद्दी स्वभाव का होता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे जैसे रोशन बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे जुगल किशोर बाबू की भी उम्र बढ़ती जा रही थी। युगल किशोर बाबू कई बार शकुंतला जी को समझाए, पर वह प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपना सब कुछ रोशन पर लुटा देना चाहती थी। रोशन के व्यवहार में बदलाव आ रहा था। वह कुछ न कुछ करके अपनी माँ से बात मनवाता था और बातों को छुपाता था। जुगल प्रसाद जी अनुभवी आंखों से न जाने क्या देखा। एक रोज रोशन से बोले, रोशन तुम बड़े हो गए हो और अब हमारी उम्र हो रही है। तुम तो सब देखते हो, दुकान की वजह से हमें कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। बेटा अब तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए। आगे चलकर यह कारोबार तुम्हें ही संभालना होगा और तुम्हें ही अपनी माँ को देखना होगा। तभी रोशन बोला, पापा जब तक आप हैं हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, और उनके बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चला गया। उसके जवाब से जुगल किशोर बाबू हैरान थे। उसे हम लोगों की चिंता नहीं है, बस अपने सुख की चिंता है। जुगल किशोर बाबू शकुंतला जी से बोले, तुमने भरपूर ममता रोशन को दे दी, अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही हो, परंतु जब किस्मत खराब होती है तब अपने भी पराये बन जाते हैं। फिर पराये से क्या उम्मीद करना, कहीं गलत ना साबित हो जाए। शकुंतला जी ने उनके संदेह का कारण पूछा तो जुगल किशोर बाबू ने अपनी पूरी बात बताई। तो शकुंतला जी बोली, अभी उम्र ही कितना हुआ है कि जिम्मेदारी निभाएगा, समय के साथ साथ सब सीख जाएगा, अभी छोटा है। तभी गुस्से में जुगल किशोर बाबू बोले, इतना भी छोटा नहीं है कि अपनी माँ बाप की तकलीफ और जिम्मेदारी ना समझे। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी कब रुक जाएगी यह हमें नहीं पता, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। और अपने दुकान पर चले गए। ना जाने उस दिन जुगल किशोर बाबू को इतनी चिंता क्यों हो रही थी, मानो कुछ गलत होने का संदेह हो रहा था। दुकान पहुंचते ही उन्होंने एक चिट्ठी में अपना सब कुछ अपने पत्नी के नाम करते हुए अपने वकील के पत्ते पर भेज दिया। उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वह वापस घर आ रहे थे। वह जैसे ही सड़क पार कर रहे थे कि अचानक उनका सिर घूम गया और बीच सड़क पर गिर पड़े और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। शकुंतला जी की तो जैसे दुनिया ही लूट गई, परंतु बेटा के लिए उन्होंने हौसला नहीं हारा। बेटा को पढ़ाई में तकलीफ ना हो, इसलिए शकुंतला जी ने दुकान संभाला और पूरे दिन घर और बाहर मेहनत करती रही, परंतु रोशन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। समय बीता, दुखों पर धूल की चादर ने जगह ले ली। अब रोशन भी शादी के लायक हो गया। उसने अपनी माँ को कॉलेज के फ्रेंड मोनिका से मिलवाया और बोला, माँ मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पता है इसके माता पिता नहीं हैं, आपको यह अपना माँ मानेगी और आपको एक बहू के रूप में बेटी मिल जाएगी
जो आपका सेवा करेगी। शकुंतला जी भी रोशन की बात मान ली और उन्होंने रोशन की शादी कर दी। एक रोज़ रोशन बोला, माँ, मैं क्यों नौकरी के लिए इधर उधर भटकता रहूं और आपकी क्या दुकान संभालने की उम्र है। आप घर पर आराम से रहिए, दुकान मैं संभाल लूँगा। शकुंतला जी भी खुश हो गई थी कि अब मेरा बेटा जिम्मेदार हो गया है। रोशन ने सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले लिया। इधर मोनिका ने भी घर पर अपना राज करने लगी। उसके 2 बच्चे हुए। अब तो वह शकुंतला जी की एक बात नहीं सुनती थी, बल्कि उन्हें एक कोने में रहने की सलाह देती थी। सारे पैसे रोशन अपने पास रखता। शकुंतला जी को दवाई खर्चे के लिए भी 1 पैसे नहीं देता था। ऊपर 2 कमरे का एक मकान था, जिसे शकुंतला जी ने किराए पर लगा दिया और इस किराए से वह अपना दवाई का खर्चा निकालती थी और उस दिन को कोसती थी जब उसके मन में बच्चों को गोद लेने की इच्छा जागी थी। एक दिन शकुंतला जी अपनी बहू मोनिका से बोली, मोनिका बेटा, मेरा कमर में दर्द है, तुम चापाकल से मेरे लिए पानी भर दो, नहाने में दिक्कत होती है। तभी मोनिका बोली, बुढ़ापे में बच्चे गोद लेने की हिम्मत थी, लेकिन पानी भरकर नहाने में परेशानी हो रही है। क्या सोचा था कि एक लड़का गोद ले लूँगी तो बुढ़ापे में उसकी पत्नी से नौकर जैसा काम करवाऊँगी। शकुंतला जी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने रोशन के सामने इस बात का खुलासा कभी नहीं किया था कि वह उनका अपना बेटा नहीं है। मोनिका बोली, मुझे बताओ या ना बताओ, तुम्हारे रिश्तेदारों ने मुझे सब बता दिया। तभी वहाँ पर रोशन आ गया। शकुंतला जी बोली, बेटा, मैं तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार दिया और देखो ना तुम्हारी पत्नी क्या बोल रही है। तभी रोशन गुस्से में बोला, तो क्या एहसान किया? अरे कम से कम दुनिया वाले तुम्हें बांझ तो नहीं बुलाते हैं। हो सकता है अगर तुम लोग मुझे गोद नहीं लेते तो कोई पैसे वाले मुझे अपने घर ले जाते और मैं आराम से ज़िंदगी जीता। अब जाओ अपने कमरे में, बदबू आती है तुम्हारे कपड़ों से। बेचारी शकुंतला जी लकड़ी का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ रही थी। उनके कमरे का पंखा भी बहुत दिनों से खराब था। तभी रोशन को पंखा बनवाने के लिए कहती तो डांट डपट कर चुप करा देता। उन्होंने सोचा थोड़ा नहा लेती हूँ तो थोड़ा ठंडक मिल जाएगी। जैसे ही वह चापाकल के पास गई, उनका पैर फिसला और वह फिर गिर पड़ी। रोशन, ओ रोशन, मैं गिर गई बेटा, जरा मुझे उठा दे। वह रो रही थी और जुगल किशोर बाबू को याद कर रही थी। मैं क्यों अपने पति की बात नहीं मानी और अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। कोई तो मेरी मदद करो। रोशन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कमरा बंद करके पंखा चलाकर आराम से टीवी देखते हुए पिज़्ज़ा खा रहा था। शकुंतला जी की आवाज़ उनके पड़ोसी तक पहुंच गई। ले जाकर बेचारी शकुंतला जी को वहां से उठाया और जाकर उनके बेटे बहू की आवाज़ दी, आप लोग यहाँ आराम से बैठे हो, वहाँ आपकी माँ चापाकल के पास गिरी पड़ी कराह रही है और आपको खबर तक नहीं है। मोनिका पड़ोसी को ताने मारते हुए बोली, मेरी सास है, मैं देख लूँगी। मैं किसी के घर में ताक झाँक करने जाती हूँ जो तुम लोग मेरे घर आ जाते हो। रोशन और मोनिका ने शकुंतला जी को खूब डांटा। बेचारी शकुंतला जी रोती हुई बोली, बेटा, मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन तुम लोग मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहे थे। कम से कम मेरा कपड़ा बदल दे, वरना ठंड लग जाएगी। मोनिका बोली, दुनिया में कितने बूढ़े लोग मरते हैं, पर मेरे सर का बोझ कम नहीं होता। इतना कहते हुए शकुंतला जी का कपड़ा बदल दी। रात को मोनिका बोली, आखिर कब तक झेलते रहेंगे। रोशन बोला, मुझे क्या यह अच्छा लग रहा है, यह मेरी माँ वान कुछ नहीं है। तभी मोनिका बोली, क्यों नहीं इस बुढ़िया को वृद्धा आश्रम में छोड़ दें, वहाँ उनके जैसे कितने पड़े हुए हैं। रोशन बोला, यह आइडिया तुम्हें पहले देना चाहिए था। चलो कल डॉक्टर को दिखाने के बहाने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आएंगे। अगले दिन रोशन बोला, माँ आप कैसी हो, मैं सोच रहा था आपको डॉक्टर के पास ले चले। कल गिरी हो, कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है। शकुंतला जी हैरान थी।
उन्हें लगा कि आखिर उनकी ममता जीत गई। उनकी परवरिश में खोट नहीं था तो बेटा को भी माँ का ख्याल आ ही गया। यही सोचकर वह उसके साथ चली गई। इधर आश्रम में बाहर लगी बेंच पर शकुंतला जी को बैठाते हुए बेटा बोला, मैं अभी आपका नंबर लगवा कर आता हूँ, और वहाँ से चला गया। करीब आधे घंटे बाद वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और बोला, बहन जी आप कब से यहाँ बैठी हैं? शकुंतला जी बोली, क्या आप डॉक्टर हो? मेरा बेटा ने कहा था डॉक्टर आएगा और इलाज करेगा, पर कितनी देर से बैठी हूँ, यहाँ तो कोई नहीं दिखता। वह बोला, मेरा नाम राघव है और आप किसी अस्पताल में नहीं बल्कि वृद्धा आश्रम में हैं। शकुंतला जी रोने लगी। फिर उन्होंने सारी बात बताई। राघव बोला, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो किसी अनाथ को अथाह प्यार दिया, उसे अपना बनाने की कोशिश की, जिसे बेटा बनाकर आप अपने घर लाई, उसी ने आपको धोखा दिया। कोई बात नहीं, चलिए अब आपका यही घर है। शुरू के कुछ दिन शकुंतला जी का रोते रोते बीता। डॉक्टर ने उनका इलाज किया। जब वह अपने जैसे दुखियारों को देखने लगी तो उनका अपना दुख कम लगने लगा। धीरे धीरे शकुंतला जी वृद्धा आश्रम में रचने बसने लगी, लेकिन उनको हमेशा अपने घर की याद आती थी और अपने पति की कही गई बातों को याद करके रोया करती थी। एक रोज राघव से मदद मांगकर उन्होंने वकील से अपने आप बीती सुनाई। करीब 1 महीने बाद रोशन के घर पुलिस के साथ शकुंतला जी आई। शकुंतला जी को देखकर रोशन और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। शकुंतला जी ने रोशन को एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में गई। अपने पति की तस्वीर ली और उनकी अलमारी में एक छोटा सा संदूक था जिसमें घर और दुकान के कागजात थे। इसके बारे में शकुंतला जी और जुगल किशोर बाबू को ही पता था। उसे लेकर वह वापस वृद्धा आश्रम चली गई। उसके जाते ही पुलिस रोशन को डंडे थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया। वहीं मोनिका की भी महिला पुलिसकर्मी खूब खातिरदारी की और सारा सामान घर से निकाल कर फेंक दिया। रोशन और मोनिका बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगे। शकुंतला जी से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने पर शकुंतला जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि मेरी कोई औलाद नहीं है, और अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सारे पैसे उस अनाथ आश्रम को दे दिए ताकि जब तक वहाँ रहे किसी पर बोझ बनकर ना रहे। दोनों बहू बेटे अब किराए के मकान में सेट हो गए हैं और अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।